उसने घटना सुनाई कि हिसार में कोई 20-22 लड़कियां पता ही नहीं चला कहाँ चली गई, और वो घटना का औरों को भी नहीं पता चला। धीरे धीरे घटना पता चली तो पता लगा कि साथ में और कोई लड़के जो पढ़ते थे उनके साथ ही चले गए। ऐसी बिल्डिंगें और ऐसे खेत खलियान हमने देखे हैं कि 20-20 एकड़ जमीन थी, परंतु बेटा ऐसा पैदा हो गया 20 के 20। मैंने कहा भाई एक ही आशीर्वाद है यदि जीतना है तो। बोले क्या महाराज जी? मैंने कहा ना तो शराब पिलाएगा और ना गांव में शराब बिकने देगा। और मैंने कहा बोर्ड लगाना है तुम्हें, चुनाव चिन्ह जो भी मिले, लेकिन साथ में करना कि मैं ऐसा सरपंच होगा पहला गांव में शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा। जय श्री राम। देश धर्म संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आज पूरी दुनिया में एक भी देश हिंदुओं का नहीं है। सरपंच साहब, एक भी देश पूरी दुनिया में हिंदुओं का नहीं है। माताएं सोच लो कि महाराज जी झूठ बोले, हमारा तो देश क्या हिंदुओं का है? तो माताओं, आज अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं। जिस देश का कोई भी धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता, उसका अपना धर्म नहीं है, इसलिए इस देश का नाम धर्मनिरपेक्ष देश है। और पूरी दुनिया में, जैसे ये अपने पंकज गोयल जी हैं, इन्होंने बताया कि एक देश हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, नेपाल है। आज नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, वहां भी समाप्त हो गया है। और उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वहां भी आंदोलन चले हुए, हिंदू राष्ट्र नहीं, समाप्त हो गया। तो जो दुनिया में ऐसी जाति थी, जो हिंदू जाति, आर्य जाति, जो पूरी दुनिया पर राज करती थी, आज पूरी दुनिया में उनका एक भी देश नहीं। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण हुआ कि जहां जहां से गाय समाप्त हुई, जहां गाय का मतलब मैंने पीछे रखा आपके बीच में धर्म है, पूरा धर्म और पूरे देवी देवता गाय माता से निकलते। गौ माता के प्रकट होने से ये सब देवी देवता प्रकट होते हैं। तो जब जहां देवी देवता नहीं होंगे, जहां धर्म नहीं होगा, वहां देश भी, राष्ट्र भी नहीं होगा। तो इस देश से भी जहां जहां से गाय हटी, वहां से हिंदू हटा, घटा, बढ़ा, बढ़ता चला गया। और जब बढ़ता चला गया तो हमारी संस्कृति भी समाप्त होती चली गई। ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बोल रहा था कि गाय की जगह घर में कुत्ते ने ले लिए। घर से गाय और मुख से माए। मुख से मां कैसे चली गई है और आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चला। अच्छा ये बताओ, आपके घरों में मम्मी कौन कौन बोलता है? एक बार माताएं हाथ खड़ी करेंगी जिनके घरों में मम्मी बोलते हैं बच्चे। शर्माना नहीं है, ये तो धर्म का स्थान है, अपने गांव का शिव मंदिर है, तो सच्चाई बोलनी है। यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई जुर्माना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई किसी बात का डर नहीं है। क्योंकि धर्म के स्थान पर सच्चाई का प्रतिपादन होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में और आपके गांव में परिवर्तन आएगा। तो सब माताओं के घरों में मम्मी बोला जाता है। अच्छा, मम्मी किस भाषा का शब्द है? माताओं में से, बहनों में से बताएंगे कि मम्मी किस भाषा का शब्द है? मम्मी से मैं तो आगी, और क्या क्या आगी मैं आपको बताता हूँ। तो मम्मी किस भाषा का शब्द है? बताओ बेटा, किस भाषा? मम्मी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जो जिस भाषा का शब्द होता है, उस भाषा की डिक्शनरी में, उस भाषा के शब्दकोश में आप जाकर के देखेंगे। जैसे मैं वाटर बोलता हूं और मैं पानी बोलता हूं, तो मैं पूछूं कि पानी का क्या अर्थ है और वाटर का क्या अर्थ है, तो वाटर का जब अर्थ आप देखोगे तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में जाकर के देखोगे। ऐसे ही मम्मी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में जाकर के, शब्दकोश में जाकर के जब आप देखोगे तो मम्मी का क्या अर्थ है?
मरा हुआ, जो डेड बॉडी मर गई है, जो औरत मर गई है, उसको मिस्र में बर्फ में दबा देते हैं, एक लेप लगा करके उसको दबा देते हैं। और उनकी मान्यता ये है कि जो ये मुर्दे दबाए हुए हैं, जो ये मर गई है, ये जो डेड बॉडी है, एक दिन ऐसी कयामत की रात आएगी कि उस दिन ये सब मुर्दे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो उनको सुरक्षित रखते हैं, उन पे स्पेशल लेप लगाते हैं और उनको बर्फ में और किसी उसमें लेपन करके दबा देते हैं। तो उसको लोग क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। तो उस इसका मम्मी का मतलब मरी हुई। बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी और हम 2 दिन से कह रहे हैं कि अपने बेटों को साथ लेकर के आओ, बेटियों को साथ लेकर के आओ। अभी माता जी उठना नहीं है, कथा की आरती करके आपको जाना है। और जिन माताओं ने कलश उठाए हैं वो माताएं उस घर से एक माता तो जरूर आए। देखो आपके पति का नाम इस कलश पे लिखा हुआ है आपके साथ, और आपके पति को आप नहीं संभालने हर रोज आओगे, इस कलश को आप संभालने नहीं आओगे तो हम नहीं संभालेंगे। कोई दूसरी उठा ले गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और कलश की पवित्रता क्या होती है? इसमें जो जल, गोमूत्र और गंगा जल भरा हुआ है और नारियल ऊपर रखा हुआ है, और ये शब्दों का श्रवण इसमें घुल रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप प्रतिदिन इसकी संभाल के लिए आए। तो जिस घर से कलश आया उस घर से, प्रत्येक घर से यहाँ कोई न कोई माता पुरुष आना चाहिए प्रतिदिन। और कथा में संख्या बढ़नी चाहिए। आपने पूरे गांव में सूचना देनी है। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि बच्चों को लेकर के आना, देखिए आपके बेटा बेटी विद्यालय में कोई 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ने जाता होगा, वो 5 दिन में कहीं IAS की परीक्षा क्लियर करने से नहीं रहने वाला है। वैसे भी आप घर में छुट्टी लगा लेते हो, 1-2 दिन 4 दिन की छुट्टी हो गई तो बड़ी बात नहीं है। और 2-4 दिन में वो आपके नमस्ते प्रणाम करने लग गया, पैर छूने लग गया, बहुत बड़ी बात है। आपके बेटा बेटी तो आपके पैर जीवन भर भी नहीं छूते। यदि 5 दिन में यदि वो शिक्षा उसको मिल जाती है तो फिर देखना। और गृहस्थी का असली धन क्या होता है? आप जो ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये आपका असली धन नहीं है। ऐसी बिल्डिंगें और ऐसे खेत खलिहान हमने देखे हैं कि 20-20 एकड़ जमीन थी, परंतु बेटा ऐसा पैदा हो गया 20 के 20। तो इसलिए असली धन क्या है? माता पिता का, गृहस्थी का असली धन उसके बेटा बेटी, उसकी संतान है। बस अब आरती करेंगे। अपने यहाँ बनभोरी में मंदिर है और उसका पुजारी है। बनभोरी मंदिर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और मैं वहां गौशाला का उद्घाटन करने के लिए गया और पुजारी जी भी वहीं आए हुए थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा शर्मा जी, पंडित जी महाराज, कार्यक्रमों में कम दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा महाराज बहुत दिनों बाद घर से बाहर आज गौशाला में पहली बार आया। और ये बात कह करके रोने लगा। तो मैंने कहा बात क्या हो गई? कहने लगा कि पढ़ने के लिए बिटिया बाहर भेज दी और उसके बाद आई ही नहीं। रोने लगा। तो मैंने कहा क्या बात हुई? तो उसने घटना सुनाई कि हिसार में कोई 20-22 लड़कियां, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। और वो घटना का औरों को भी नहीं पता चला। धीरे धीरे घटना पता चली तो पता लगा कि साथ में और कोई लड़के जो पढ़ते थे उनके साथ ही चले गई। और बुलाने से और कहने से आए भी नहीं। तो ये घटनाएं क्यों घट रही है? गांव की गांव में शादी क्यों हो रही है? इस घटना का कारण ही यही है कि आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए। और आपका असली धन जो है, किसी बाप के यहाँ किसी
माता पिता के यहाँ कितना भी धन हो, यदि उसका बेटा बेटी कोई गलत कार्य कर लेता है, भाग जाता है, आप लोग सुनते हैं घटनाएं, तो फिर उस धन का क्या करोगे? वो धन समाज में सम्मान और इज्जत नहीं दिला सकता। इसलिए सम्मान और इज्जत किसके कारण है? आपके बेटा बेटी के कारण। तो आज सरपंच साहब गांव में गोवा देना है, आपको दिलवाना है। सरपंच साहब हमारे बीच में आए हैं और ये आज के हमारे में तो प्रतिदिन आए, परंतु आज पहले दिन आए हैं। आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार, सरपंच आप हैं, बहन जी हैं? अच्छा, आपकी धर्मपत्नी है, आई हुई है बहन जी, आई हुई है? अच्छा, आई हुई है। तो कल वो भी आएंगी या आप दोनों आएंगे? कोशिश करना आपके बाहर के कार्य हो तो वो जरूर आए। देखिए, मैंने एक निवेदन किया था कि देश का मुखिया देश का जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। आज हमारे गांव के मुखिया कौन है? आदरणीय सरपंच साहब हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं तो आज इस कथा के माध्यम से एक संकल्प दिलवाऊंगा सरपंच साहब जैसे, ये देखो आदर्श गांव है और राम राज्य बनने वाला है ये देश। और एक आदर्श गांव यदि कौन सा होता है जिस गांव में देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, राक्षस पैदा हुए, इसी बीमारी से पैदा हो गए, और कौरव और पांडवों ने जुआ खेल दिया, इसी बीमारी से खेल दिया। जिसका बाप पिएगा दारू, उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू। हमारे माता पिता यदि होंगे तो इस गांव के बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो कितनी बड़ी बीमारी है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो उस बुराई को अपने गांव से हम हटाएं। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि अपने गांव में आदर्श गांव है और बड़ा पवित्र गांव है, और आप युवा सरपंच हैं, तो गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। देखो पूरी ताली देखो, बात क्या है? मैं एक घटना और आपको बताता हूँ। महेंद्रगढ़ में चामदेड़ा गांव है, चामदेड़ा नाम से, ऐसा उसका नाम बदल दिया अब तो गांव का। मेरे पास कुछ लड़के आए, मेरे से जुड़े हुए थे गोरक्षा से। एक बिल्कुल नौजवान लड़का 22, 23, 24 साल का था, 25 साल का। उसने कहा महाराज जी मैं भी अब की बार सरपंची में खड़ा हूँ। मैंने कहा खड़े हो जाना। बोले आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई एक ही आशीर्वाद है यदि जीतना है तो। बोले क्या महाराज जी? मैंने कहा ना तो शराब पिलाएगा और ना गांव में शराब बिकने देगा। और मैंने कहा बोर्ड लगाना है, तुम्हें चुनाव चिन्ह जो भी मिले, लेकिन साथ में करना कि मैं ऐसा सरपंच होगा पहला गांव में शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा। तो सरपंच साहब क्या हुआ, शराबी ने तो वोट दी नहीं, परंतु गांव की जितनी महिलाएं थी सभी ने उस सबकी वोट डाली, वो सरपंच बन गए। कितनी जोर से ताली होती। इसलिए गांव की सारी महिलाएं आपके साथ है, और परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि सरपंच साहब दोबारा फिर यही सरपंच बने और अपने गांव से शराब बंद हो। जय 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 गोपाल, जय जय सारे ही बोलो गौ माता की जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय जय। भैया भी बोलो गौ माता की जय जय, भैया भी बोलो गौ माता की जय जय, भैया भी बोले गौ माता की जय, भैया भी बोले गौ माता की जय जय, बहने भी बोले गौ माता की जय, हाँ बहने भी बोले गौ माता की जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
बोलो गौ माता की जय। सारे ही बोल गौ माता की जय। अगले भी बोलो गौ माता की जय जय। अगले भी बोलो गौ माता की जय जय। आगे बोलो गौ माता की जय जय। अगले भी बोलो गौ माता की जय जय। आगे भी बोलो गौ माता की जय जय। पिछले भी बोलो गौ माता की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय जय। बोलिए गैया मैया की, कृष्ण कन्हैया की, भगवान श्री रामचंद्र की।